ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आप इंट्रो ऑफ नंबर्स की वीडियो देख सकते हैं, जो कि पड़ी हुई है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि क्या है एक्चुअल में रियल नंबर। मैंने आपको बताया सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। मान लीजिए कोई बैग है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स। लेकिन इसमें जीरो नहीं है। जीरो किस में आएगा? होल नंबर्स में। जीरो किस में आएगा? होल नंबर। तो ये होल नंबर का बैग हो गया। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर उठा के डाल दिए मैंने होल नंबर्स में। तो ये क्या हो गया? होल नंबर का सेट। और अगला सेट है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, और इंटीजर्स में नेगेटिव वाले नंबर्स भी सारे आ जाते हैं। ये आपको पता है। जेड इज इक्वल टू -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6, मतलब पीछे से कहीं तक आओ और आगे कहीं तक जाओ तो वो इंटीजर्स। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो सारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, जो क्या होते हैं? वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। वो उनका अलग सेट मैंने अलग बैग बना दिया, क्योंकि वो अलग नंबर आते हैं। ये हो गए इरेशनल नंबर। इन सभी नंबर्स को मिलाकर एक बैग बनता है जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। जिसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ये सारे नंबर किस में आएंगे? रियल नंबर में। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रियल नंबर्स में ना आता हो। सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बाद यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, ए एंड बी, कोई दो नंबर है ए एंड बी, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, जहाँ ए बड़ा है बी से, तो दो नंबर ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, क्यू एंड आर, दो नंबर ज़रूर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाइड करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाइड करेंगे, वेयर आर या तो जीरो होगा या फिर बी से छोटा होगा। एक्चुअली में ये वही बात है जो आप पढ़ते हुए आए हैं। ये है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है? अगर मैं 2 से 3 को डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, कितना आया? 1। तो मैं 3 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें इंटू 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये वही डिवीज़न एल्गोरिथम है। अब हम सीखेंगे इसकी हेल्प से HCF कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं हमारे पास। एक है 455 और एक है 42। अब मैं इसका HCF निकालने की कोशिश करूँगा। हालांकि HCF आप जानते हैं, व्हाट इज HCF? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का वो बड़े से बड़ा नंबर, इन दोनों के बीच का वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो मैं वो नंबर निकालूंगा। हमेशा का डिवाइड करना, और डिवाइड जब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो सबसे पहले 42 बन जा 42, कितना बच गया? 5 में से 2 गया 3, ये उतार लिया हमने 5। अब क्या देखने को मिल रहा है? ये रिमाइंडर हो गया, 42 से छोटा रिमाइंडर हो गया। अब इसी रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना है, 42 करिए डिवाइड, 35 बन जा 35, कितना आ गया रिमाइंडर? 7 आ गया। अब इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करना है, 35 7 5 जा 35। क्या देखने को मिला? हमें फाइनली देखने को मिला कि रिमाइंडर हो गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाए तो इससे पहले वाला, मतलब ये जिसने रिमाइंडर 0 किया है एक्चुअल में, वो बन जाएगा HCF। क्या बन जाएगा? HCF। तो मैं कहूँ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर है तो वो क्या है?
7। आप 7 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 से बड़ा नंबर इसमें नहीं मिलेगा आपको जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि बात क्लियर हो जाए। एक और नंबर ले लेते हैं हम। नंबर है 616 और 32। अब मैं इसको भी डिवाइड करूँगा। HCF निकालना है। HCF मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालूंगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने इसमें फॉलो करा था। जब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 32 616 32 1 जा 32 32 2 जा 64। तो 32 1 जा 32। पहले रिमाइंडर लेके आइए तो कितना बच गया ये 11 में से 1 गया 2 गया 9 5 में से 3 गया 2 29 6 को नीचे उतारिए। अभी रिमाइंडर नहीं है ये 29 6 उतारा नीचे। अब 32 से डिवाइड करिए 32 5 जा 16 160 32 6 जा 32 7 जा 32 8 जा 32 9 जा 9 2 जा 18 9 3 जा 27 28 288। तो 32 9 जा 288 कितना आ गया 8। तो ये रिमाइंडर हुआ ना अब आपका। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको 32 8 4 जा 32 रिमाइंडर आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला ये जिसने रिमाइंडर 0 किया वो बन जाएगा HCF। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी वो बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। वो कितना है 8। तो इसी के साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं वो क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने अभी आपके सामने किया है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इंटीजर्स को ऑड इवन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देखते हैं। तो जब हमें प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। मेरा क्वेश्चन में प्रूव करो कि कोई भी ऑड इंटीजर, कैसा इंटीजर ऑड इंटीजर। मैंने आपको बताया था इंटीजर के 2 टाइप कौन कौन से, एक इवन और एक ऑड। इवन कौन कौन से होते हैं? इवन की डेफिनेशन है कि जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन इंटीजर होगा। जैसे 8 2 के टेबल में आता है, 18 2 के टेबल में आता है, 9 2 5 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन इंटीजर है। तो ऐसे सभी इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन इंटीजर। अब मुझे प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा, जो क्वेश्चन है आपका, कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं लेट, एज्यूम कर लिया मैंने, लेट कोई ऑड इंटीजर है, लेट एनी ऑड इंटीजर कोई ऑड इंटीजर है a, ठीक है। और एक दूसरा नंबर आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, एंड दूसरा नंबर है 6। क्या कह सकता हूँ मैं b। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए आपको क्या पता है कि a = bq + r। तो a आपके पास a ही आपने लेट करा है, b को क्या लेट करा है 6³ + r। अब आप जानते हैं जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 हो सकता है या 6 से छोटा होगा। 1 2 3 4 5 7 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। अब मुझे ये प्रूफ करना। अब आप रिमाइंडर को देख के चलिए और जितने केस बन सकते हैं वो बनाते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, r 0 है। केस नंबर 1 r क्या है 0। तो यहाँ पर रखा मैंने a = 6³ + r। तो r क्या है मेरे पास 0, तो a = आ गया 6³ जरा क्या ये डिवाइड हो जाएगा 2 से? चेक करके देखिए 6³/2। अब q को कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 रख लेता हूँ मैं, तो कितना आ गया
3 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा इंटीजर हो गया, इवन। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कैसा हो गया, इवन। केस 2 r हो गया 1। अगला केस क्या बनेगा कि r हो 1। अगर r 1 हो तो मैं किसे कैसे लिख सकता हूँ, a = 6q + 1। अब आपको ये तो पता है ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा इंटीजर हो गया, ऑड। कैसा हो गया, ऑड। तो ये इंटीजर हो गया ऑड। नेक्स्ट अगला केस बनेगा, तो आपको सारे केस चेक करने हैं, 1 2 3 4 5। r 0 हो गया, r 1 हो गया। अगला है केस थर्ड, r = 2। तो a = 6q + 2। आप देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ूंगा तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा इंटीजर है, इवन। नेक्स्ट केस फोर्थ, केस फोर्थ में r कितना होगा, 3। a = 6q + 3। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने पहले दिखाया, लेकिन ये नहीं होगा 2 से डिवाइड। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है केस नंबर 5th। केस 5th, a = 6q + 3 आ गया था, अब रिमाइंडर है 4। तो a = अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों को सम करूँगा तो कैसा इंटीजर आएगा, इवन। केस 6 a = 6q + रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर, 5। आपको पता चल रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड, तो ये कैसा हो गया, ऑड। यही केस हो सकता है। r = 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में r 0 हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा ही रहेगा। तो 6 से छोटा केस कितना है, r = 5। तो अब आपको ऑड इंटीजर कौन कौन से मिले वो लिख दीजिए। तो किस किस फॉर्म में ऑड मिले, ऑड इंटीजर्स मिले हमें। सबसे पहले मिला ऑड 6q + 1। सेकेंड ऑड हमें कौन सा मिला, केस नंबर 1 2, केस नंबर 3 में मिला 6q + 2। अगला ऑड हमें केस नंबर 4 मिला 6q + 5। अब आप चेक कीजिए कि यही दिया हुआ था, जी हाँ बिल्कुल, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। इसी बेस पर तो आप ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो गया। कोई भी ऑड इंटीजर है तो आप इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 17 को लिखना, कि 17 ऑड इंटीजर है या नहीं, लिख के देखता हूँ। तो मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा 17 को, 6 2 जा 12, 5 बचा, तो क्या मिला मुझे, 6 × 2 + 5। तो मैं कह सकता हूँ 6q + 5 मिल गया, q की जगह क्या मिल गया, 2 मिल गया, 6q + 5 है। इसका मतलब मैं किसी भी ऑड इंटीजर्स को इन तीनों की फॉर्म में, इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखते हैं। ये तो आप लोगों की समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं, क्या करूं, स्क्वायर, तो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m और 3m + 1, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ करने के लिए मैंने मान लिया कोई भी नंबर है, एक है a, तो दूसरा नंबर आप जानते हैं एंड 3, क्योंकि यूक्लिड लेमा लगाने से पहले आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 2। और यहाँ पर क्लियर है a बड़ा है, और क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का, तो वो तो 3 से बड़े कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने 2 नंबर ले लिए। अब यूक्लिड लेमा लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा a = 3q + r, वेयर r क्या होगा, r जहाँ होगा 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसमें आपके पास 3 केस बनेंगे।
केस 1, केस 2 और केस 3। केस फर्स्ट, जब r कितना हो 0, जब r 0 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 3q। दूसरा केस 2, r की वैल्यू कितनी होगी 1। केस 3, r की वैल्यू कितनी होगी 2। 3 तो हो नहीं सकती, 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि r को हमेशा 3 से छोटा रहना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू हो गई 3q प्लस 2। अब उसने बोला स्क्वायर, तो अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हुआ a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर भी कीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कीजिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को खोलना चालू कीजिए। अब देखिए a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 9q स्क्वायर के साथ मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसे क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। इधर आ जाइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इधर a स्क्वायर 3, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 3 इंटू 3q स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 3q स्क्वायर, जब भी तो 9q स्क्वायर हुआ, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर को m लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर को। आगे चलते हैं a स्क्वायर 9q स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा, 2 3 जा 6q प्लस 1। अगर मैं ठीक से देखूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले ले तो क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये क्या हुआ a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 3m प्लस 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, अभी एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि सर ने यहाँ 3q स्क्वायर को m लिख दिया और यहाँ इस पूरे m को लिख दिया। अभी बताते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 3 कॉमन आ रहा है इनमें से, ले लीजिए 3 कॉमन लिए तो क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज़। अब ध्यान से देखने को मिला तो 3, ये पूरा इसको m लिख सकता हूँ फिर से। तो अब मैं आपको देखने को मिल रहा है एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ 3q स्क्वायर को भी m लिख दिया आपने, 3q स्क्वायर प्लस 2q को भी m लिख दिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को भी m लिख दिया और प्लस। तो यहाँ पर जो m मैं यहाँ पर बार बार बदल रहा हूँ, अगर कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो जो मन चाहे वो इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर भी कोई भी इंटीजर हो सकता है जो चाहे वो, तो वो उस इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो भी m हो गया। यहाँ पर उस इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ये फॉर्म हो गया। अगर उस इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ये नंबर हो गया। आपको बताया कि इंटीजर अलग अलग हो सकते हैं। चलो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। क्या 36 को कैसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ, और 12 को क्या लिख सकता हूँ m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो लिख दिया ना मैंने 3m। कोई और एग्जाम्पल, इसके आगे वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। 7 का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर को चेक कीजिए कितना हो गया 49। 49 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 16 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये क्या हो गया m, क्या हो गया 16 प्लस 16 की जगह क्या लिख दिया m। इसका मतलब जो इंटीजर है m वो तो बार बार बदल सकता है ना, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 16 हो गया, अगली बार कोई और नंबर लिखेंगे उसमें m कुछ और होगा। तो इसलिए जो इंटीजर है ये बार बार बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक ही नाम दे दिया m, तो 3m प्लस 1 3m प्लस 1 और 3m। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। सेम यही मेथड लगेगा 5th में भी, एक करके देखते हैं।
फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। अब की बार आ गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब बताना है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो अब आप कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया एक नंबर ए और दूसरा मान लिया एंड 3। कोई भी नंबर तो नहीं मान सकते क्योंकि क्यूब करना है तो 9 सिंपलेस्ट 9 आ जाए, तो इसलिए मैं 3 ले लिया। जैसे कि 3, जैसे अभी पहला क्वेश्चन नंबर 4 करा था उसमें मैंने कॉमन ले लिया था 3, ठीक है। क्यूब स्क्वायर करा फिर 3 कॉमन ले लिया, सेम यही 3 ले लिया मैंने। अब इन दोनों में यूक्लिड लेमा लगाऊंगा। तो आप क्या जानते हैं यूक्लिड लेमा होता है कि आप दो नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और सेम यहाँ पर r क्या होगा, 0 या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो कितने केस बनेंगे? सेम यहाँ पर भी 3 केस बनेंगे। पहला केस नंबर फर्स्ट r हो जाए 0। केस नंबर 2 r हो जाए 2। केस नंबर थर्ड 0 r हो जाए 1 और r हो जाए 2। 3 केस हो गए। केस नंबर 1 r 0 हो जाए, r 1 हो जाए और r 2 हो जाए। तो अब देखिए a 3q r कितना हो जाए 0, ठीक है। a इजक्वल टू 3q प्लस r कितना हो जाए 1। a इजक्वल टू 3q r कितना हो जाए, क्या बोला है क्यूब। तो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर कर दिया था, अब क्यूब बोला है तो क्या करेंगे क्यूब कर दीजिए क्यूब। तो यहाँ है a क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी क्यूब करना है, यहाँ पर भी क्यूब करना है। तो a क्यूब करिए क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर। इसको खोलिए a क्यूब इजिकल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर। तो ये आपके तीनों आपने खोल दिए। अब देखो a क्यूब, इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते, लिख सकता हूँ 3 क्यूब लिख सकता हूँ a क्यूब। तो 9 इसको क्या लिख सकता हूँ m। नेक्स्ट a क्यूब 1 को अलग हटा दीजिए 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1। इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर क्यू प्लस क्यू प्लस 3 क्यू और ये प्लस का 1 एजिटिव। इसमें से 9 कॉमन नहीं लिया। ऐसे 8 को अलग कर दीजिए 9 क्यू प्लस 36 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर और इस 8 को अलग कर दीजिए। तो a क्यूब, इसमें से इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा 3 क्यू, ठीक है, प्लस 9 4 जा 36 क्यू प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 8। तो अब देखें आप, तो यहाँ पर m लिख दिया, यहाँ पर इसे m लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसे m लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं किसी भी नंबर के क्यूब को इस फॉर्म में इस तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक बात क्लियर समझ लीजिए कि m यहाँ पर मैंने इसको लिखा, यहाँ पर इसको लिखा, यहाँ पर इसको, इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन था स्क्वायर वाला उसमें मैंने दे दिया है, क्योंकि बार बार ये इंटीजर m बदलता रहेगा रिस्पेक्टिवली
किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं और उसको 3 इस फॉर्म में 9m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप 3 का ही क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब करा 27, तो 3 के क्यूब को क्या लिख सकते हो आप 9 इंटू 3, यहाँ पर इंटीजर क्या हो गया 3 क्या हो गया m, 4 का क्यूब ले लीजिए 64 हो गया। अब 4 के क्यूब को किस तरीके से लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए, ना 63, 9 6 63 प्लस 1, तो यहाँ पर m कितना हो गया 7। तो इस तरीके से ये इंटीजर जो है m वो बार बार बदलता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी m लिख दिया है और इसको भी, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि कोई भी वैल्यू रखूँगा तो वो तो इंटीजर ही हो जाएगा ना। तो इंटीजर यहाँ पर m ले लिया मैंने, यहाँ भी m लिख लिया, यहाँ भी m ले लिया। तो किसी भी इंटीजर m के लिए आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1, जिस पे पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इसके 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।